चंदन जी ये क्षमा चाहेंगे आपसे व्यास गद्दी से कि अभी माइक पर और कुछ लोगों के सामने अभी कभी बोले नहीं हैं, तो आपका जो आदेश निर्देश हुआ कि भैया थोड़ा मेरे तरफ से आप सबका अभिनंदन कर दें, तो मैं चंदन जी की तरफ से मैं व्यास गद्दी को प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी आपका हम अपने इस चेवार की धरती पर, चेवार न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत सारंगपुर के इस दिव्य धरती पर, मैं दिव्य इसलिए बोला कि हमारे न्याय पंचायत के ग्राम पंचायत सारंगपुर के इस दिव्य धरती पर भगवान श्री राम के लीला का आयोजन लगभग 100 वर्षों से अनवरत लगातार होता आ रहा है, और उसमें एक भी पात्र मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एक भी पात्र जो है वो कहीं भाड़े पे किराए पे नहीं रखता है। ये धीरे धीरे गांव के बच्चे ही उसको सीखते जाते हैं। और मैं पीछे बैठे हैं हमारे रामलीला ओम आदर्श रामलीला समिति चेवार के हमारे राम के रोल में आदरणीय अरुण सिंह जी, आप आ जाएं, आगे आ जाएं। और यहाँ पर इस कथा में अमृत रसपान जो आपके मुखार बिंदु से इतने सरल और सुसज्जित ढंग से इतना अच्छे से उदाहरण देते हुए आपके द्वारा हम सभी को मिला। मैं अपने जीवन में एक बार बहुत पहले भागवत कथा सुना। एक बार हम लोग आयोजन करवाए थे सामूहिक रूप से, तो मुझे समझ में नहीं आया कि भागवत है क्या, किसके विषय में। भाई रामलीला मैंने देखा, गीता तो लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा, किस भगवान राम बौद्ध जी के मतलब कुछ अवतारों के विषय में मुझे पता नहीं। भागवत क्या है, भागवत तो वो समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ शुरू किए तब तक पता नहीं कहाँ और चले गए, तब तक कहाँ और चले गए। तो आज ये जो 7 दिन आपके सानिध्य में जो बीता, मैं उसी की खोज करने के लिए, मुझे बहुत वो नहीं था। और भजन तो हम लोगों का वो ये है, भजन तो करते ही हैं, लेकिन जितना अच्छा हमारे समझ से लगा कि हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ पे हैं, मुझे जो समझ में आया कि लगभग 90% तक मुझे ये समझ में आया कि भागवत है क्या, भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए। तो मैं जो है विशेष रूप से अपने छोटे भाई अमित जी चंदन जी को विशेष धन्यवाद दूंगा, उनके पूरे परिवार को पूरा धन्यवाद दूंगा, जो आपके द्वारा यहाँ पर कथा अमृत पान हुआ। मैं अपने राम जी से ये चाहूँगा कि व्यास गद्दी पे गुरु जी को प्रणाम करेंगे। और मैं इसी बीच में अपने ओम आदर्श रामलीला समिति के हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता, जो कि हम सभी को पूरे रामलीला समिति के गद्दी पर, व्यास की गद्दी पर व्यास के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, आदरणीय सम्माननीय श्री जवाहरलाल मौर्य जी, जो हेडमास्टर से रिटायर्ड भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक माला बोलूँ, एक माला 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से गुरु जी और व्यास गद्दी को सम्मानित करते हुए